हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय लोहे के पेड़ हरे होंगे को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और इसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 19, लोहे के पेड़ हरे हो। पाठ परिचय के माध्यम से जानेंगे कि आधुनिक युग में नगरों में हरे भरे पेड़ पौधों की जगह लोहे के सरिये की पक्की पक्की इमारतें जो है वो खड़ी हो रही है। पेड़ पौधों का अभाव है। चाहे विज्ञान का कितना भी विकास हो जाए, पर मानवता प्रेम और त्याग के अभाव में संसार का चलना असंभव है। चल ही नहीं सकता इन चीजों के बिना। वर्षों पहले रची गई यह कविता आज के युग में खरी उतरती है और हम सब में आशावादी होने का विश्वास भरती है। तो आइए इसे पढ़ते हैं इस कविता। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, नब होगी या मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। कवि कह रहा है कि लोहे के पेड़ एक दिन जरूर से हरे होंगे, अर्थात बड़ी बड़ी मंजिलें लोहे के सपोर्ट के लोहे के साथ में खड़ी हो जाएगी और जो ये मिट्टी है वो नम हो जाएगी, क्योंकि उपजाऊ भूमि पर हम क्या बनवा देंगे, बिल्डिंग्स बना देंगे जिससे मिट्टी रोएगी, क्योंकि वहां पर अब खेती नहीं हो पाएगी। लेकिन तू क्या कर, अपने आंसू रूपी जो पानी है उससे कण कण को सींचता चल। सिसकियों और चिपकारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का ढेर हो खप्परों से चाहे हो पति धरा। ये कह रहे हैं सिसकियों यानी रोने की सिसकियां हो रही है, चीख चीख पुकार हो रही है, जितना उन सब से कितना भी आकाश चाहे भरा हुआ हो, कितनी भी परेशानियों से आकाश भरा हो, कंकालों का ढेर हो खप्परों से चाहे हो पटी धरा। चाहे कंकाल, शरीर के जो कंकाल होते हैं उनके ढेर लग जाए और चाहे खप्परों से भरी हुई ये पूरी धरती पूरी खप्परों से भरी हुई हो, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा। लेकिन आशा यानी एक आशा की जो किरण है उसका स्वर का जो भार है वो हवा को लेना ही होगा। लेना ही होगा मतलब लेना ही, आशा की एक किरण हमें अपने अंदर जगाए रखनी होगी। जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। यदि हमें अपना जीवन जीना है तो रास्ता किसको देना होगा, हमें मुर्दों को भी रास्ता देना होगा। रंगों के सातों घट उड़ेले यह अंधियारा रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जातक नभ पर छितराता चल। हमें कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, उसमें भी हम अंधियारे को रंग देंगे, यानी उस उजाले को, जो कालापन है उस उजाले का, अंधेरे का, उसे हम अपने उससे रंग देंगे और एक नया जीवन फिर से हम लाकर खड़ा कर देंगे। आदर्शों से आदर्श बिड़े, प्रज्ञा से प्रज्ञा टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। यानी यहाँ चारों तरफ लड़ाई मार काट ऐसा माहौल मचा हुआ है। आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है, विज्ञान विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। अब विज्ञान के नाम पे सभ्यता जो है हमारी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलती जा रही है। जब जब मस्तिष्क जयी होता संसार ज्ञान से चलता है। जब जब मस्तिष्क जीतता है तो संसार किससे चलता है, ज्ञान से। शीतलता की है राह हृदय तू यह संवाद सुनता चल। शीतलता यानी ठंडक कहाँ है, दिल में है। अगर हम दिल से प्यार से कुछ काम करेंगे तो वो जरूर निश्चित ही वो सही होगा। तो संवाद सुनाता चल तू किसका, प्यार का संवाद, प्यार का संदेश तू राही देता चल। सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज क्या है, इस जग का सूरज जो है वो बुझा हुआ है। चंद्रमा मलिन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई, आलोक न इसका जगता है। सबकी कोशिशें बेकार हो चुकी है लेकिन इसका दिल नहीं जलता। इस मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण पर घिसकर इसको ताजा कर दे। दीपक के जलते प्राण दिवाली तभी सुहावन होती,
रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियां जलाता चल। आप परोपकार की भावना अपने अंदर विस्तृत करें, अपने अंदर परोपकार की भावनाओं को आप बढ़ाएं, ताकि आप परोपकार को मनुष्यों को करें, ताकि मनुष्य आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनसे खुश हो, उनका भला हो। पर हित के लिए आप सोचें, कदम से कदम बढ़ाने का सीखें। क्या उन्हें देख विस्मित होना जो है अस्तबद, अम्लस्त बहारों में फूलों को जो है गूंथे रहे सोना चांदी के तारों में। मानवता का तो विप्र गंध छाया का आदि पुजारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है। ले बड़ी खुशी से उठा सरोवर में जो हंसता, चांद मिले दर्पण से रचकर फूल, मगर उसका भी मोल चुकाता चल। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य की कक्षा आज हमारी यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।